साहब अगर सम्यक दृष्टि को जब ऐसा तत्व का निर्णय है तो वो व्यापार आदि के कार्यों में प्रवृत्ति क्यों करता है, धन आदि कमाने में क्यों लगता है, घर गृहस्थी में क्यों फंसा रहता है, वो तुरंत दीक्षा क्यों नहीं ले लेता? ये आरोप हम पे लगता है कि नहीं चिन्मय भाई साहब, लगता है कि नहीं? और ये गुरुदेव श्री के समय से लगे, बोले तुम लोग इतनी आत्मा की बात करते हो, दीक्षा क्यों नहीं लेते? एक भाई साहब, मैं पहले क्या था, जब अपने गांव में रहता था तो मैं और मेरे मित्र, एक मित्र मेरा पक्का बिल्कुल साथी, बिल्कुल हम बराबर के पढ़े लिखे साथ में रहे, तो हम दोनों ही मुनिराज के बहुत भक्त, और मैं तो मुनिराजों के साथ रहना करना जाना, मुनिराज है तो बहुत भक्ति सेवा करना और मुनि बनने के भाव बहुत रहते थे, मेरे भी और उसके भी। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम क्या थी कि मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, तो जब भी मैं ऐसे वैराग्य की बातें करूं या सोचूं तो बस तुरंत एक ही बात मेरे बाबा जी कह दें, बेटा अगर तुम ही चले गए तो तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा? बात तो सही थी, तो मैं बार बार रुक जाऊं। इस चक्कर में मैं रुकते रुकते मैं तो पहुंच गया जयपुर और उसके 5 भाई वो बन गया साधु, समझ में आया? अब जब वो साधु बन रहा था तब तक मेरी वरिष्ठ उपाध्याय हो गई थी और गांव में वो विदा लेने के लिए आया था। तभी की बात, गर्मी की छुट्टी थी, मैं घर में था, तो मैं भागा गया। मैंने कहा देख यार, मैं भी समझ के आया हूँ, समझ में आया थोड़ा थोड़ा, तू अभी मत बन। बोले बस तू समझ आए, यही तो समझाते हैं, समझ में आया? देखो तेरे पहले क्या भाव थे, अब देख तू कैसी बात है। अरे मैंने कहा सुन ले भैया, मान जा। नहीं माना, चला गया। आखिरकार 10 साल बाद वापस भी आया, समझ में आया? के बाद क्या हुई कि यार कुछ मिला ही नहीं, ईमानदार तो था वो आदमी। तो मैंने कहा अपन जब तक सच्चा वस्तु स्वरूप नहीं समझेंगे, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करेंगे, जब तक अपने को आत्मा का आनंद नहीं आएगा और अपन ये बाहर की घर गृहस्थी छोड़ देंगे तो ये जिंदगी नीरस हो जाएगी, और जब नीरस हो जाएगी फिर तुम इसे सरस बनाने के लिए संस्थाएं बनाते फिरोगे, महामृत्युंजय विधान करते फिरोगे, भीड़ इकट्ठी करते फिरोगे, क्योंकि अकेले में मन ही नहीं लगेगा। मेरी ससुराल में मेरी धर्मपत्नी के नाना जी ने दीक्षा ली और वो हमारे दिल्ली तरफ आए बड़ौत में। तो वैसे तो मेरे मामा ससुर जी का कभी फोन नहीं आता, एक दिन आया, बोले अरे शास्त्री जी। मैंने कहा बोलो मामा जी। बोले यार बड़ौत चले जाओ आप। मैंने कहा क्यों, क्या है बड़ौत में? बोले हमारे पिताजी है ना वो 7 दीक्षा बने। हमने हाँ, तो बोले यार उनका मन नहीं लगता, वहाँ कोई जा ही नहीं रहा उनसे मिलने। मैंने कहा हो गई, ये सच्ची बता रहा हूँ मैं। मैंने कहा क्या मन नहीं लगता? बोले हाँ, क्योंकि ये समाज बड़ी खतरनाक है, बूढ़े साधुओं के पास नहीं जाना चाहिए, सबको युवा साधु चाहिए। अरे हम बड़े खतरनाक लोग हैं भाई। तो मैंने कहा ऐसा मैं क्या क्या कब तक जाऊंगा, एक दिन हो भी आऊंगा तो समझ में आया? तो क्या होता है कि अगर अपन बिना सम्यक दर्शन के, बिना वस्तु स्वरूप के संत साधु बन भी जाए तो अपन नए काम करने लगते हैं मनोरंजन वाले, ये फिर तंत्र मंत्र, क्योंकि ये अज्ञानी जीव तो इन्हीं बातों से इकट्ठे हो सकते हैं और फिर अपन को तो इकट्ठे करने हैं, करना और रात्रे मनवाओ, ये करो वो करो, कुछ भी करो। और आजकल तो ये नया चल गया फैशन, वो करवाते रहते, क्या वो गरबा होने लगा है आज। सावधान। और इस समय तो मुमुक्षुओं को भी बहुत सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि असली मुमुक्षुओं के बीच में नकली मुमुक्षु बहुत ज्यादा मात्रा में घुस गए हैं। और ये पैसे के चक्कर में अपन एंट्री देते रहते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे पूज्य गुरुदेव श्री की महिमा नहीं है, जैसे पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी हृदय से स्वीकार नहीं है, उसे अपने आप को मोक्षु नहीं कहना चाहिए।
क्योंकि तो मुमुक्षु और गुरुदेव की महिमा नहीं आती। गुरुदेव श्री में और मुमुक्षु में कौन सा संबंध है? अन्वय और व्यतिरेक वाला। समझ में आया? जहाँ जहाँ गुरुदेव वहाँ वहाँ मुमुक्षु, जहाँ जहाँ मुमुक्षु वहाँ वहाँ गुरुदेव। और आत्मा के साथ तो हमारे गुरुदेव श्री का संबंध है। गुरुदेव माने आत्मा, आत्मा माने गुरुदेव। दुनिया में एकमात्र इकलौता महापुरुष है कि अगर आप आत्मा बोलो तो कांजी स्वामी याद आते हैं, और कांजी स्वामी बोलो तो आत्मा याद आता है। इकलौता महापुरुष। क्या गजब की देशना रही गुरुदेव श्री की, गजब। तो ये जो मैं आपको घटना सुना रहा था, और बाद में जब मैं 5 साल हो गए तो बाद में एक भाई का फोन आया, बोले तुम्हारे यहाँ पे जब तुम लोग इतने शास्त्र पढ़ते हो, इतना स्वाध्याय करते हो, इतना वस्तु स्वरूप समझते हो, तो दीक्षा क्यों नहीं लेते? मैंने कहा इसलिए तो नहीं लेते कि समझ लेते हैं कि इतनी आसान नहीं है दीक्षा लेना। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई, जो चीज हमें समझ में आ गई, पढ़ के समझ लिया कि अरे रे, अगर अपनी उस जाति की पवित्रता नहीं है, और अगर अपन बाहर से ऐसा वेश धरेंगे तो अपन लोगों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करेंगे। और श्रद्धा का लुटेरा सबसे बड़ा लुटेरा है, श्रद्धा का पाप सबसे बड़ा पाप है। श्रद्धा किसी की लूटना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, पैसा लूटने से भी ज्यादा।